तो सक्सेस होने के लिए हम सब लोग मेहनत तो कर रहे हैं, नो डाउट, हर इंसान मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत किस दिशा में करनी है। मैं इस बिजनेस में आया, इससे पहले भी मेहनत जारी थी, मैं किसान का बच्चा हूं, मेहनत कम नहीं होती। और कितने घंटे की होती है, क्या वर्किंग शेड्यूल रहता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वहां से कोई सफलता दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। लेकिन इस सिस्टम में आया तो सबसे पहले तो यह पता चला कि सफलता का मतलब क्या है, सफलता यानी क्या। सफलता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज से हो सकती है। किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छे नंबर लाना सफलता है, किसी व्यक्ति के लिए प्रमोशन पाना एक सफलता है, किसी के लिए मेडल लाना सफलता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन को तय करते हैं, अगर उस तक पहुंच जाते हैं, वो भी एक सफलता है। यस या नो? अगर समझो तो एक गिलास पानी भी पी लें, वो भी एक सफलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप हॉस्पिटल में जाके देखना, पानी भी उनको नली से डालना, वो भी एक सफलता है। लेकिन इन सफलता को हम लोग काउंटर नहीं करते, इनको समझते नहीं है। लेकिन अगर हम रियल में जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उस सफलता का मतलब क्या है। एक इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो अपनी एनर्जी अगर वो लगाए, क्योंकि कई बार हमसे बैलेंसिंग नहीं बन पाती जिंदगी की, एक ही चीज के पीछे भागते रहते हो, लगता है कि शायद मैं सफल हो जाऊंगा। सफलता का मतलब है 5 स हैं, 5 स अगर आपके पास हैं, दैट मीन्स आप सफल हैं। सबसे पहले स का मतलब है संपत्ति, पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे बोल ही नहीं रहे। अगर आप अपने आप को सफल मानते हो तो सबसे पहली चीज जेब में दाम होने चाहिए, दाम। और अगर ये नहीं है तो संभव माया है। फिर हेलो, पैसा बहुत जरूरी चीज है। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने तो इसकी मोह माया त्याग दी है। लेकिन त्यागा भी उसी चीज को जाता है जो हमारे पास हो। जो चीज हमारे पास नहीं है, हम उसे कैसे त्याग सकते हैं? हेलो, मेरे पास कोट है तो मैं कोट त्याग सकता हूं, साड़ी तो नहीं त्याग सकता ना, क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। तो इसकी मोह माया को त्यागने के लिए पहले ये होनी चाहिए। यस या नो? कई सोचते हैं अब तो हम बुद्ध बनेंगे, बुद्ध बनने चले, तो पहले जान भी तो लो बुद्ध कौन थे। वो राजा के पुत्र थे, उनका विवाह हुआ यशोधरा के साथ, उस टाइम की मिस यूनिवर्स। अब आदमी अंबानी का बेटा हो और मिस यूनिवर्स से शादी हो जाए, फिर क्या करेगा? बुद्ध बनेगा और क्या करेगा? कोई टारगेट बचा क्या? अगर हम जा रहे हैं, आप देखो, अगर हम हिमालय चले गए तो हमारी यशोधरा का क्या होगा? आप वहां पे ध्यान करने भी बैठे हो, घर से यशोधरा फोन कर रही है, आटा खत्म हो गया है, बुद्ध वापस आ जाओ। हेलो, ध्यान में भी तुम्हें ईएमआई याद आने वाली है, कहीं बैंक वाले लोन की पर्ची न चिपका जाएं। तो बुद्ध बनने से पहले यशोधरा की जिंदगी की चिंता करो, चिंटू पिंटू की जिंदगी की चिंता करो। यस या नो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। लोग बोलते हैं पैसा भगवान नहीं होता, यकीन मानो भगवान से कम भी नहीं होता। जिनको लगता है क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, भाई साहब जितने प्रवचन यहां दे रहे हो ना, अगर बंदे का भी एक्सीडेंट हो जाए और उसको हॉस्पिटल ले जाओ और डॉक्टर बोलेगा इसका ऑपरेशन होगा 2 लाख लगेंगे, और डॉक्टर को प्रवचन देके दिखाना क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, व्यर्थ चिंता करते हो। डॉक्टर बोलेगा इसको उठा के बाहर पटक दो, इलाज नहीं हो सकता बिना पैसे के। यस या नो? पैसा चाहिए भाई साहब। वहां पर बच्ची की शादी करनी हो, कोई बड़े से मंत्री जी के यहां चले जाना, बिस्किट बाद में उठाने देंगे, पहले डिमांड बता देंगे इतना बजट है तो बैठो नहीं तो निकलो। और वहां प्रवचन दे दिए, बन जाओ कृष्ण थोड़ी देर के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य, थोड़ी देर ज्ञान देना, बाहर उठा के पटकवा देंगे। वो पैसा चाहिए, पैसा। बोलो हाँ या ना? बच्चे का अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है तो क्या चाहिए? तो सफलता के लिए सबसे पहली चीज पैसा होना चाहिए। और आज के समय में अगर हम देखें, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, आज अगर मिडिल क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, कम से कम 1 लाख रुपए महीने की इनकम तो एटलीस्ट हमारी होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में 2040 तक यही इनकम 10 लाख रुपए महीने की चाहिए। कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? कई लोग लग रहा होगा नहीं ये तो ज्यादा बता रहे हो आप। एक जमाने में तो 10,000 भी बहुत ज्यादा होते थे। 10,000 रुपए में शादी हो जाती थी। यस या नो? भरोसा नहीं हो तो दादाजी से जाके पूछ लेना 10,000 में शादी होती थी कि नहीं होती थी। और आज के जमाने में 10,000 रुपए तो शादी में ताली पीटने वाले शगुन के ले जाते हैं भाई साहब, ले जाते हैं कि नहीं? तो अब आप सोचो, आज के टाइम में मैं जो भी काम कर रहा हूं
पहली बात तो उससे 1 लाख का टारगेट कब तक हासिल कर रहा हूं, फिर उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 10 लाख। सफलता लेनी है तो सबसे पहले तो महंगाई के हिसाब से इनकम, नहीं तो मैडम गाना गाएगी, सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं। अगली लाइन सबको याद है। हेलो, सफलता के लिए दूसरी चीज, अगर पैसा कमा लिया तो पैसे के साथ साथ समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमात्मा के द्वारा सृष्टि में आने के बाद सबसे अनमोल चीज अगर हमारे पास कोई है तो वो समय है। हम कितने समय के लिए इस प्लानेट पर रहने वाले हैं, हम सबको एक टॉक टाइम दिया भगवान ने। जैसे रिचार्ज कराते हैं ना हम लोग, 299 का 28 दिन, 499 का 40 दिन, 45 दिन। हमारा कितने का रिचार्ज है मालूम नहीं, और हम कितने समय इस प्लानेट पर रहने वाले हैं, और हम अपना समय कहां लगा रहे हैं। कई लोग पैसा कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं, परिवार के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं। कई लोगों को आपने ये डायलॉग बोलते हुए सुना होगा, मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। जैसे यमराज जी उनसे अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, भाई साहब फ्री हो तो आ जाऊं। लोगों का हाल यह है कि अगर उनकी मैडम ने बोला गोवा जाना है, तो इस सृष्टि में ब्रह्मा जी भी मैडम का आदेश तो काट नहीं सकते। बंदा बजट लगा के देखता है, अरे मैं गया, खर्चे से ज्यादा यहां की इनकम मारी जाएगी, तो बोले मैडम चली जा, कोई दिक्कत नहीं है, साडू भाई के साथ चले जाओ। अब मैडम हमारी पानी वाला डांस कर रहा है साडू भाई, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यस या नो। और तीसरी जो चीज है वो हमारे पास होना चाहिए, सम्मान। क्या होना चाहिए? आपने पैसा भी बनाया और आपने समय भी कमाया, लेकिन आप सम्मान से जिंदगी नहीं जी सकते, तो ऐसे पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। विजय माल्या ऐसी बात नहीं है कि लंदन में जाके भीख मांग रहा होगा, वहां भी वो मर्सिडीज में घूम रहा होगा, हाँ या ना। नीरव मोदी वहां पे कहीं रेड लाइट पे खड़ा होकर के वहां पे गाने नहीं गा रहा होगा, वो वहां पे भी दमदारी से होगा, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है उसके पास? वहां पर भी खुली सड़क पर नहीं घूम सकता, क्योंकि बहुत सारे इंडियन वहीं से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। देखो मैंने विजय माल्या को देखा। पैसा है लेकिन सम्मान नहीं है, खुल के जिंदगी नहीं जी सकता, बता नहीं सकता कि मैं ही हूं ये। ऐसे करके स्टेज पे कोई उसको बुला करके बुक्के नहीं देने वाला, कोई उसको वीआईपी गेस्ट के रूप में नहीं बुलाएगा। सबसे बड़ी चीज है, पैसा थोड़ा बहुत कम भी हो लेकिन सम्मान होना चाहिए, यस चलो। और चौथी जो चीज है वो होनी चाहिए सुरक्षा। क्या होनी चाहिए? सुरक्षा का मतलब आतंकवादियों से सुरक्षा नहीं, उसके लिए तो मोदी जी, योगी जी, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। सुरक्षा का मतलब क्या? सुरक्षा का मतलब आप समझ लीजिए, दो चीज होती है, एक होती है जॉब सिक्योरिटी और एक होती है इनकम सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी के बारे में सारे लोग जानते हैं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब अगर कोई व्यक्ति मास्टर है तो उसके पास एक जॉब सिक्योरिटी। अगर हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है, अलीगढ़ में अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो यहां पैसा मिलेगा, आगरा चले जाएगा तो वहां पैसा मिलेगा, अगर वो व्यक्ति अगर भोपाल चला जाएगा तो वहां पैसा मिलेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? जॉब सिक्योरिटी है। कोई जसवीर जी की तरह अगर बाइक मैकेनिक है, मिस्त्री आदमी है, उसको पता है कि इसका हेड कैसे साफ करना है, इसकी चेन टूट गई तो कैसे बनानी है, तो जॉब सिक्योरिटी है। दिल्ली में जाकर के भी लोगों की बाइक रिपेयर कर सकता है, जॉब सिक्योरिटी है, यस या नो। कोई डॉक्टर है तो यहां इंजेक्शन लगा रहे हैं, यहां टैबलेट दे रहे हैं, यहां ऑपरेशन कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। अगर वो बेंगलोर चले जाएंगे तो वहां पे भी लोग बीमार पड़ते हैं, वहां पे भी पैसा मिलेगा, यस या नो। बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए आपने सुना होगा, मेरे पास मेरे हाथ का हुनर है, जिधर हाथ डालता हूं वहीं से महीने का 1,50,000 कमा लेता हूं। ऐसे कहते हुए सुना है कि नहीं? बस उनसे एक सवाल करना, अगर हाथ नहीं रहा तो क्या डालोगे? टांग? हाथ का हुनर तो है। क्या लगता है डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्या? कई बार अपनी गलती से नहीं, दूसरे की गलती से हो जाता है। मान लो ट्रक वाले का मूड नहीं था, ब्रेक नहीं लगाई उसने, चढ़ा दी डॉक्टर साहब की गाड़ी के ऊपर, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस डॉक्टर साहब का एक अंगूठा चला गया एक्सीडेंट में। इतना तो हो ही सकता है ना। अब बताओ, बिना अंगूठा के डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर पाएंगे? जॉब सिक्योरिटी तो अच्छी वाली थी, लेकिन इनकम सिक्योरिटी नहीं है। आप सब अपने आप से यह सवाल करना, मेरे पास कितने रुपए महीने की इनकम सिक्योरिटी है? हेलो, कई लोगों के पास 10,000 रुपए महीने की भी इनकम सिक्योरिटी नहीं है। हम बोलते हैं मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैंने ये कर दिया। अगर मैं नहीं रहा तो, और कब किसकी विकेट गिरने वाली है ये किसी को भी पता नहीं। बॉलर धुआंधार बॉलिंग करा रहा है, कभी भी किल्ली उखड़ सकती है। यमराज जी भैंसा लेके घूम रहे हैं अलीगढ़ के आसपास ही।
किसी को भी ले जा सकते हैं उठा के, हाँ या ना? तो अपने आप से पूछना है कि मेरे पास जॉब सिक्योरिटी तो है, लेकिन क्या इनकम सिक्योरिटी है? मैं नहीं रहा तो। और पांचवी चीज जो होनी चाहिए हमारे पास वो है सेहत। कई लोग जिंदगी में पैसा बनाने के लिए सेहत गंवा देते हैं। ओवरवेट हो गया, डायबिटिक हो गया, हाँ जी, किडनी में दिक्कत हो गई, पूरी जिंदगी सेहत गंवा करके पैसा बनाया और बाद में सेहत को बचाने के लिए फिर पैसा गंवा दिया। हिसाब वहीं के वहीं बराबर। अगर हमारे पास ये पांचों चीजें तो हम कह सकते हैं कि हम सफल हैं, और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब अभी सफलता हमसे दूर है। आप अपने आप से सवाल करना, अभी इससे कितनी ले ली हमने। हम जो चल रहे हैं सही एड्रेस की तरफ चल रहे हैं। सूत मिल जाना है तो सूत मिल की तरफ चल रहे हैं कि एटा चुंगी की तरफ तो नहीं चल रहे। और मेरे को जब ये चीज पता चली और मुझे मालूम चला अगर ये चीज हासिल करनी है, मां गुरु जी ने 2 सवाल पूछे थे, वो आज तक मेरे जहन में गूंजते हैं। अब नहीं तो कब, और ये नहीं तो क्या। मां गुरु जी ने ये 2 बात पूछी थी, अब नहीं तो कब। अगर आज सफलता नहीं है तो कब आएगी सफलता? अब तो बड़े भी हो गए, अब तो कोरोना भी चला गया, अब नहीं तो कब। कब आएगी ड्रीम कार? कब जाएंगे विदेश? प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं हवाई जहाज, हवाई चप्पल से हवाई जहाज जा सकते हो। कब? अब नहीं तो कब। और ये नहीं तो क्या, सेफ शॉप नहीं तो क्या। लगता है अमित शाह जी मंत्री बनाएंगे। ये नहीं तो क्या, अब कोई आईएएस बीसीएस का एग्जाम दोगे। ये नहीं तो क्या, मोदी जी को भी ट्राई कर लिया, अब क्या राहुल गांधी जी को ट्राई करोगे? ये नहीं तो क्या। और ये 2 बात मेरे से पूछी थी, आज तक काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, बिल्कुल एकदम माइंड सेट है। मैं तो आभारी हूं, मैंने इस बिजनेस में आकर के कोई ऐसा नहीं किया। सत्यवीर जी बोल रहे थे इसको डायमंड बना दिया, उसको डायमंड बना दिया। अरे इतने शानदार साथी मिले, इन सब ने मिलकर के मुझे डायमंड बना दिया। मैं तो इन सबका शुक्रगुजार हूं, अपलाइनों का भी, डाउनलाइन का भी, हर एक व्यक्ति का। और मैं आज यहां से आप सबको थैंक यू, मैं आज आप सबको बधाई देता हूं। आज जिस किसी व्यक्ति ने आज आपको यहां इनवाइट किया, आप उसका शुक्रिया अदा करना दोस्त, क्योंकि मैं और मेरा परिवार दिन रात इस बिजनेस को लेकर के, अपने मेंटर्स को लेकर के धन्यवाद करता है। अगर सेफ शॉप नहीं होती तो साला कुछ नहीं होता जिंदगी में। आज अगर किंग बने तो सेफ शॉप की वजह से बने। और जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, मैं यहीं आता था आकर के सुरजीत, ग्रैंड सुरजीत सिनेमा के पास में होटल एवेन्यू में मीटिंग चलती थी, और यही वो जगह थी जहां मैं खड़ा रहता था, इंतजार करता रहता था कि एक व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति आएगा। मैंने सबसे ज्यादा अगर कहीं फील्ड किया तो इस अलीगढ़ की गलियों में किया है दोस्तों। इस अलीगढ़ की गलियों में मैं ढूंढता था कहां डायमंड, लेकिन उस समय डायमंड मिले कि नहीं मिले, 2005 में डायमंड मिला कि नहीं मिला, 2006 में डायमंड मिला कि नहीं मिला, लेकिन आज भरोसा हो रहा है 1000 डायमंड आज मेरे सामने बैठे हैं, 1000 डायमंड।